वे मेरे सारे बहन भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। बहू बेटियां ने बहुत 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 आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, निरोग और स्वस्थ रहो। अपने परिवारों को संभाल के रखो। थारे घर में हर सुख शांति समृद्धि रहे। बच्चों बहुत बहुत प्यार बेटो। आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगी बेबे भाइयों बेटो सब सुनो, सब के सुनने लायक है यार। एक घर में दो बहन भाई हैं, माँ है बाप है नहीं। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं दोनों। अब बेटी बड़ी है, बेटा 2 साल छोटा है, पर दोनों बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं। अकीब देखियो तुम, उन्हें नहीं बेरा। अक ये जो आजकल की बेटी हैं यही बगी बात से पुरानी ना है। अक पहनावा, शरीर चमकाना दिखाना, इसे बालक बहुत कम सारी अपनी हासिल करते हैं शिक्षा। जो चमक धमक में अपने दिखावे में ज़्यादा रहे हैं, अब वो बेटी ऐसी है नहीं, और ना वो छोरा। सुनियो भाई, तो भाइयों बेटी का भाई लग रहा कंपनी में, अच्छा पैकेज लिए है, लग लिया वो। बेटी ने पढ़ाई ज़्यादा करी है। इतनी पढ़ाई करते करते 29-30 के करीब पहुंच जाए बच्चे, जिसकी यह लगन हो है। बेटी ने इतनी डिग्रियां कर रखी हैं। अब वो इंटरव्यू लेने वाला बताओगा 2 बार क्यों टाइम वेस्ट कराया। उसका इंटरव्यू है भाई, कुछ 40-50 बच्चों का इंटरव्यू है। जो अधिकारी उनका इंटरव्यू ले रहा है वो भी नया नया बालक को एक IPS कोई अधिकारी आया है भाई, बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट अधिकारी, क्योंकि बाद में मेरा पाटेगा ना तुमने। उस छोरी के इंटरव्यू का नंबर आया। जब उसके सारे दस्तावेज देखे गए, वो दस्तावेज देखता जा है और उस छोरी के ना एक बनो कर जा है, मतलब देख भाई। फिर वो क्या कहे उसने, अब ये आप ऐसे करियो, आपने थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आप बाहर बैठिए। उसने अपने उसको PN को फोन मार दिया कि भाई लड़की को बाहर बैठाओ। उतने कोई कैबिन में नहीं, कोई की लोकमा नहीं, छपमा नहीं, एक उड़े ऑफिस के आते में बस। तो मेरी बहनों इंटरव्यू हो गया सबका, तब वो मिलते हैं। तो वो जाकर उस लड़की को प्रणाम करे। वह लड़की तो करे ही करे है, बोले मैं उसकी गर्दन नीची है और भाई बात वो उससे कर रहा है। वह बोली सर आपने क्या काम था मेरे से। भाई उसका तो पता, छोरी का तक वह अनमैरिड है, उसका तो पता चल रहा भाई, सभी डॉक्यूमेंट्स है उसके पास और सब, और बेरा है उसने। तब भाई वो छोरी नहीं बेरा उसका, वो अधिकारी का इंटरव्यू लेने वाले का, वो उस तो बात करके सारी बोला तूने इतनी मेहनत कैसे करी है, इतनी डिग्री तो मेरे पास भी नहीं है जो मैं आज इस पद का मालिक हूँ। तो मेरे भाइयों उस छोरी ने ये बात कही, अगजे हम 2 बहन भाई हैं, हमारा बहुत गरीबी थी। मेरा बाप मेरा भाई गर्भ में था तब चला गया था किसी बीमारी तय। मेरी माँ ने आड़े ताई या मेहनत कर कर हमने ये लगा ली थी जद अक हमने पढ़ना है। हम क्यों कर नज़र कर कर अपनी जिंदगी अपनी माँ का पैसा बर्बाद करें। मार दूर था ही नहीं पैसा बर्बाद करना। तो सुनियो बेटी बहू, जो पढ़ने वाली बेटियां हर बेटे सुनो,
तो हम तो हमारा सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान था। एक एक कपड़ा, एक एक सूट, 2 सूट हैं, हफ्ते के 2 सूट हैं बस। तो समझ लियो बेटियों बहू जो पढ़ रही हैं, जो पढ़ चालू कर रही हैं अपनी पढ़ाई, बोला सर हमारी पढ़ाई बहुत ही उसमें हुई है, तंगी में। हमारा ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे था, अब एक दिन कुछ न कुछ बनना है। भाई है मेरा कंपनी में है, इतना पैकेज है, बहुत खुश हुआ वो। तो वो लड़का जो अधिकारी था, इंटरव्यू लेने वाला, वो बेटा बोल रहे उस टाइम, आपकी मदर भाई आपके रिश्ते के लिए बात नहीं कर रहे कहीं? बोले जी मैं मना कर रखा मैंने, अगर मैंने कोई सर्विस मिलने दो मैं तब बता दूंगी तुमने। बोला तो आप ये करो, आप कैसा लड़का चाहती हो? क्योंकि मेरे ऑफिस में भी जैसे आपके लायक बहुत बच्चे हैं, लड़के हैं। वो उसने जबकि वान्यू देखा थी, अब बात वो मेरे तक कर रहा, नज़र उसकी मेरे दस्तावेज जहाँ पर है, उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। तो मैंने हिम्मत करके, बालक तो मैं सुनी भाई 29-30 साल की हो रही, मैं भी तलेन करके नाड़े, सर मन कोई आप जैसा लड़का चाहिए। मतलब कि मैं सामने बैठी हूँ, आपने मेरी तरफ एक तरफ भी नहीं, मेरी कहना एक तरफ भी नहीं देखा है, बस मैंने आप जैसा लड़का बेशक देख दो। ये बात होकर वह लड़की घर आ जा है और भाई वो अपने ऑफिस में चला जा है। कुछ दिन पीछे वो आदमी, वो अधिकारी और उसका बाप है, वो बाप अपनी बेटी खातर रिश्ता छोरा देखता घूमा है। वो किसी ने इससे बेटी का भाई बता दिया। तो ये जब ऊपर वाला राजी होया करे ना बालको बाणो, सारे काम सिद्ध होते चले जा करें। अब वो उससे घर में क्यों ना चले जाए, पर उसने उस घर का नहीं पता था छोरे ने, कि उससे वो लड़की का घर है। भाई वो चले जाए, उड़ा चाय पानी हुई है, लड़का तो बात होली देख लिया नो, अग भाई कहाँ तक तेरी एजुकेशन है, क्या कराया है, होली बात है। इतना इंटेलिजेंट लड़का, भाई माँ का इबा कोई रोल नहीं है। उस लड़की ने अपने घर का मड़ा हाकवाड़ हटा कर और न्यू देखा है, अक भाई ने बताई है ना का, अक भाई इतना बड़ा अफसर आ रहा है उसका बेटा, मन पूछी है कि आप क्या करो हो? बोला अच्छा, वह छोरी न्यू देखा है तो ये तो वो ही लड़का है। तो सुनो भाई, नई बात है ये, वह छोरी अपनी मार भाई तो इजाज़त लेकर, भाई रे मैं एक बार इनके फादर तो मिल लूँ एक बार, बेटे भाई मारा तो बाप नहीं। बोला बे मारा कौन सा रिश्ता हो रहा है, मारा कौन सा पक्का हो रही बात है, तेरा जी करे सारी बात बतला कर, तेरा सूत नहीं बैठा है बेशक नाट जाइए। भाइयों वह छोरी जा है, कैसी न्यायत उसमें, सिर पर कपड़ा, सारी दुनिया की एजुकेशन ली हुई, और जाकर वो बुजुर्ग आदमी के पैरा में पैर छू कर ने बोली बाबू नमस्ते। जिसी वह नौकरी नमस्ते बाबू, उस अधिकारी के बाप के था हत्था को ना उठे सिर पर, तो दोनों बेटी उसके भी घर में है, जिस खातर छोरा देखना रे वो हाथ ठाना भूल गया बेटी के सिर पर तय, और वह नुए झुक रही है। जब वो बेटे ने कही है अके जान दो बाबू इसने, बोला ये बेटी जिस घर की तू बेटी है, इस घर की तू इसी बेटी है, तो तेरे घर में भी इसी बेटी आनी चाहिए। तो भाइयों अपने बालक ने हर एक माँ बाप जाना है,
वो तो शादी करते हुए इन्हें थोड़ी बताई जाएगी कि मेरी बेटी इतनी उच्च है, तो उन्हें ब्याह होगा कौन है, समझिए ना। तो ये तो जिसके जागने हो जागेंगे, फूटने हो फूटेंगे भाई, कर्म अपने अपने। तो भाई वह छोरी खड़ी होगी, बोली बाबू आप मेरा भाई देखने आए हो, तो इसके रिश्ता हो गया और तो इसके भी बाप बनोगे और मेरे भी। मैं एक बात हाथ जोड़ के कहना चाहूँ बाबू, हमारे बाबू का साया हमारे सर पर नहीं है। जब मेरे बाप के दोनों हाथ सर पर टेके हैं तो मनीषा लग गया जानो मेरे बाप ने टेक दिया जान कर। बोला बेटी ठीक से तेरा बाप सो मारते हैं, पर उसने ये बात जहाँ तक कहना उचित समझा, अक भाई कल ने ये ना रह जा, चोरी नहीं बोली, बेटे ने उस स्टेप उठाया, इतनी शानी चोरी। बोली बाबू बेटा यू आपका, मैं बेटी आपकी, भाई मेरा छोटा है मैं बड़ी हूँ, हमारे घर में समाज में यह भी बात नहीं चलेगी अक बेटी बड़ी रह रही है, इसने कोई बनता ही नहीं, भाई ब्याह दिया। मैं आपके घर की बहू बनना चाहूँ बाबू। बस भाइयों ये बात कहने दे, और छोरे का तो नू हो गया, अभी तन्ने तो कुछ कहना ही नहीं। वो बोला बेटी तन्ने तो मैनू भी नहीं कह सकता कि ना जा तू, हम एक बार एक लिए बतला ले बेटी, इसकी राजी बूझ लूँ मैं, फिर बुलाऊंगा तन बेटी, और बुरा नहीं मानने दूँ, रिश्ता तारे घर से जरूर जोड़ना। तन्ने ये छोरा नाटिया आता भी छोरी का करेंगे, तू एक बार अपनी माँ ने भेज भी मार दो है। उसने जाकर अपनी माँ के बता कर गई थी वो अपनी माँ ने सारी बात, भाई ने भी। फिर वह माँ आवे है, जब वह राम राम कर कर बैठे कुर्सी पे, बोला चौधरणिया यह बात से, बोली जीवन बेरा है, मेरी बेटी मेरे तो बूझ का ही है, और अपने भाई था बराबर का भाई है, उसका तो घर में ही हो है, बाप भी भाई भी। तो तू बता तेरी क्या राय है। बोला जी मेरी बेटी तुम परखोगे जब बेरा पाटेगा, मैं कोई बड़ाई नहीं करती, इस नाज तक नहीं कही थी, आज क्यों कही, मैं राजी हूँ। बोला ले चौधरण तू राजी है तो हम भी राजी हैं, मैं भी बतला लिया बेटे था, बेटा भी राजी है, होगी भाई शादी फिक्स हो गई। पर माँ के बोली, बोला चौधरी साहब अरे तू बेटा, मैं हाथ जोड़ कर बस एक चीज मांगू थारे तक, सारी जिंदगी उस थारी बेटी ने नुबेरा नहीं पाटना चाहिए। अब तुम उस छोरे खातिर गए थे और उड़ा छोरी की सेट यह हो गया रिश्ता, उसको उस बेटी ने नहीं बेरा पढ़ना चाहिए। भाई लड़कियां की कमी है हम देख लेंगे, नहीं तो ननद भावजा की बिगड़ेगी और फिर कोई घर नहीं होता। बस यह चीज़ एक छपा कर रखनी है। बोला जी मंजूर है हमने। यह भी बात हुआ बेटी ये बता का ही तेर मात है, अभी वो तेरा कहना बनेगा माँ। तो मेरे बहन भाइयों रिश्ता फिक्स हो गया। बेटी ने बाबू तो कह दी, बाबू मेरी शादी अकेली की नहीं होगी, हमारे दोनों बहन भाइयों की शादी गेल होगी, ना तो हमारा ब्याह से अलग अलग और ना मेरे भाई का फील होगी। बस भाई हो गया वो काम, दोनों बाप बेटों ने ये मंजूर, और भाई छोरे का भी रिश्ता करवाया गया, कराया उसने बाबू बेटा ने दोनों ने लड़की ढूंढी, और अपनी ननद का रिश्ता तो भाई जाकर दे नहीं बैठा सूत भाई,
बैठ जाएगा होता है। तो ये बात मैंने क्या तो बताई है। अब जो आजकल बच्चे अपनी मर्जी तो कर रहे हैं, देखे हैं, ठीक से पसंद देखो अपनी, बेटियां का भी हक है पूरा। देखो भे हमारे टाइम में जीत जीत कर दी, चाहे दुखी है चाहे सुखी है, पर दुख सुख कर्म का है बेटी। वो कर्म जब बदला जाएगा, जब औरत की जीभ कंट्रोल में रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखियो। तो शादी हुई ना कितनी, मतलब किससे न पता नहीं रहे अक भाई इन दोनों ने आपस में पसंद करी हैं, पर माँ बापा का आगे पसंद हुई। देखो बे सारी बहना ने हाथ जोड़ कर राम राम। बहु बेटियां ने बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी को, थारे जैसी पढ़ी लिखी लायक बेटी थी, जिसने किस तरह इज्जत से मनपसंद लड़का भी ले लिया और अपने स्वर्गीय बाप की भी इज्जत रखी, अपनी माँ की भी रखी और अपने भाई की रखी, अपने कुल की रखी ना। इतनी शानी बेटी, बेशक मर्जी तक करो पर अपने घर क्या की इजाज़त लो। मिलते हैं भाई, सदा सुखी रहो बहू बेटियों। इतने ऊंचे ऊंचे हाथ ठाऊँ हूँ, तुम सदा सुखी रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो।